आज हम ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर क्लास 6 स्टार्ट करने वाले हैं, जो है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेशन से भरा हुआ चैप्टर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। बीच बीच में आपको कई ऐसे आपको टिप्स और साथ में ऐसे कई क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे, तो मे भी हो सकता है कि आपको नहीं पता है वो। देखिए, जहाँ कहीं से ज्ञान मिलता है ना, उसे फटाफट से बटोरते रहना चाहिए। ठीक है, अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी समझेंगे तो फिर यही होगा कि कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें छूट जाएंगी। तो ज्योग्राफी में छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो मैं सिर्फ ये तो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर भी कई सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं, मैं उनको और इंक्लूड करती जा रही हूँ, जो कि इस आपको चैप्टर में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि भाई रीइंफोर्समेंट की सबको ज़रूरत होती है। मुझे जितना रीइंफोर्समेंट मिलेगा मैं उतना बेहतर तरीके से काम करूँगी और आपके लिए और अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आती रहूँगी। भाई सब्सक्राइब कर दो, फ्री फंड का काम है, कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। पूरी आप एक पेन कॉपी ज़रूर लेके रखिए, क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है ना कि छोटे छोटे डेटाज मैं आपको बताती रहूँगी, जिनको आप नोट डाउन करते रहिए। क्योंकि आप एक बार लिखेंगे, आपके जितने सेंसेस इसमें काम करेंगे, आपको इतनी अच्छी रिकॉल बनी रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, इसको तो हम बाद में बात करेंगे कि कोई भी चीज़ को क्या होते हैं वो तो जानेंगे तब कि हमें इसकी ज़रूरत क्या है। देखो भाई, कोई भी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को समझना हमारे लिए इतन बहुत ज़रूरी इसीलिए क्योंकि हमें ग्लोब को समझना है। अगर आपके सामने ग्लोब आ गया, आप उसको रीड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका बेसिक ही है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो भाई लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड को समझने से पहले ग्लोब कौन सी बला है भाई, ये समझना ज़रूरी है। बेसिकली सबको पता होगा, मगर फिर भी मैं बता देती हूँ। ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ये एक ट्रू मॉडल है अर्थ का। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ ग्लोब का। ये है एक बढ़िया सा ग्लोब। ठीक, आप इसको देख रहे हैं। ठीक, ये आपका ग्लोब है। आपने कई बार देखा भी होगा। अगर आप इसको स्टडी करना चाहते हैं, इसको पढ़ना चाहते हैं, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, कौन सी प्लेस कहाँ पर है, इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, जिनमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड भी है। चलिए हम उसको बाद में बात करते हैं, पहले एक मोटी तौर पे हम समझ लेते हैं कि ग्लोब क्या होता है। देखिए, ये एक ट्रू मॉडल है। ऑलमोस्ट हम अगर यूनिवर्स से अर्थ को देखेंगे तो वो हमें कैसी नज़र आएगी, तो वो लगभग ऐसी ही नज़र आएगी। अब अर्थ क्या कर रही है, वो सन के का पूरा चक्कर काट रही है। ठीक, अपने ऑर्बिट पे अपना चक्कर काट रही है, साथ ही साथ वो अब खुद में भी रोटेट करती है। तो जो ये इसका रोटेशन है, अब नॉर्मली क्या होता है, रोटेशन अगर आप बॉल उठाते हैं घुमाएंगे तो उसका तो बेस नीचे की तरफ बनना चाहिए ना, बॉल घूमती आपकी इधर से है। बट एक्चुअली का जो अर्थ का बेस है, ये यहाँ से नहीं रोटेट करता, वो रोटेट करता है यहाँ से, यहाँ से। ठीक है, और इसी को हम अर्थ का एक्सिस बोलते हैं। ठीक, इसे एक्सिस बोलते हैं। और ये जो अर्थ है, अर्थ अपने एक्सिस जो है, उसके एक्सिस से टिल्ट है, जहाँ से उसको रोटेट करना चाहिए, इससे। ठीक है, इससे वो टिल्ट है, झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है, ठीक, इससे झुकी हुई है 23.5 डिग्री। ठीक, 23.5 डिग्री की झुकाव पर अर्थ है। इतना आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि कितनी झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है अपने एक्सिस पे से। ठीक, तो अर्थ का एक्सिस कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री एक्सिस पे झुकी हुई है, टिल्ट है वो, इतनी झुकाव है। अब अर्थ का रोटेशन यहाँ से होता है, अर्थ इधर से मूव करती है। इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो है हमें ये चीज़ें समझने में बहुत ज़रूरी है, कि क्योंकि लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड को समझेंगे तो इसको भी समझना ज़रूरी है। तो यानी अर्थ इस तरीके से झुकी हुई है, तो अब रोटेशन भी इसका यहाँ से इस तरीके से चल रहा है, ये तिरछी से घूम रही है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं इसमें कि व्हाट आर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ओके, चलिए। अब लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को समझने के लिए हमें सबसे पहली चीज़, देखिए इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज़, सपोज ये हमारा अर्थ है, ओके। कई बार जब आप पढ़ेंगे ना, नॉर्मली आप क्या होता है, पढ़ते पढ़ते याद आ जाते हैं अपने उन टीचर्स के जो ज़्यादातर हमें पढ़ाते थे। तो हमारे भी एक ज्योग्राफी वाले सर थे, वो हमेशा जब सब अर्थ को सपोज करवाते थे तो वो इस तरीके से थे, महाराष्ट्रियन थे, तो इस तरीके सपोज एने, सपोज एने, सपोज एने। तो ये हमेशा यादगार बन गई है उन सर की। चलो, ये सब बातें छोड़ देते हैं, आगे बन चलते हैं। सपोज दिस इज अर्थ। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, व्हाट इज दिस लैटिट्यूड? व्हाट इज दिस लैटिट्यूड? देखो, लैटिट्यूड को समझने का सबसे अच्छा आसान तरीका है, इसमें एक शब्द आ रहा है लेटी। ये लेटी का मतलब क्या होता है? लेटी का मतलब होता है कोई आराम कर रहा है लेटी पोजीशन में। लेटी पोजीशन क्या होती है? हमेशा कोई भी आराम इस पोजीशन में करता है ना, ऐसे सीधे सीधे लेटा होता है। तो सिंपल सी बात है, लैटिट्यूड्स क्या होता है? लैटिट्यूड्स इज एन इमेजिनरी लाइंस। वास्तव में ये अर्थ पर नहीं है, ये इमेजिनेशंस में है, ठीक है। आप कहीं पे खड़े हो और आप कहीं कि यहाँ से लैटिट्यूड जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। अर्थ पे कहीं लैटिट्यूड नहीं बनी हुई है, मगर हमने ग्लोब की, मैंने सिंपल सी बात कही, ग्लोब की स्टडी के लिए हमने ये लैटिट्यूड्स को इमेजिन कर रखा है। तो दीज आर एन इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, दीज आर एन इमेजिनरी लाइंस जो कि इस तरीके से, ठीक है, विच इज ड्रॉन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन अ हॉरिजॉन्टल मैनर, ठीक है, ये है। तो इस तरीके से जो लाइंस होती हैं, ये लैटिट्यूड्स कही जाती हैं। अब इनके बारे में दो तीन बातें जानना बहुत ज़रूरी है। हम इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स की बाद में बात करेंगे। पहली चीज़ कि हमेशा लैटिट्यूड्स के बीच का डिफरेंस हमेशा इक्वल होता है, चाहे कोई भी लैटिट्यूड्स हो, चाहे वो पोल से चलिए, चाहे इक्वेटर तक आइए, बीच से कहीं पे भी आप जाइए, इन दो लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा इक्वल होगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, लैटिट्यूड्स कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये इनके फीचर्स नहीं है कि ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट करें, ठीक। तीसरी चीज़, ये जो देखिए, ये मैंने ना, मतलब कहीं पे भी आप देखेंगे इस पर ज़्यादातर क्वेश्चन भी बहुत कम आता है, बट मेरे ख्याल से ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है। कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन कहा जाएगा, क्यों? देखिए, टोटल कहा जाता है कि कितनी लैटिट्यूड्स हैं, यहाँ 90 डिग्री लैटिट्यूड्स बनती है कि यहाँ 90 डिग्री, तो टोटल हम कह देते हैं 180 लैटिट्यूड्स हैं टोटल नंबर में। बट क्या होता है, हम ज़ीरो तो काउंट ही नहीं कर रहे ना, ज़ीरो इक्वेटर भी तो है। इक्वेटर को कहाँ काउंट किया आपने? देखिए, ऊपर जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो 90 ऊपर आ गई, नीचे 90 आ गई, 180 हो गई। बट इसमें हम +1 भी करते हैं, जो आता है 181। बट मैं आपको कहूँगी, आपके समझने के लिए है, इसको ना ये कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट ज़्यादातर मैं आपको बोल रही हूँ 181 प्लस इक्वेटर को ऐड करके, ठीक है। इक्वेटर को ऐड करते हैं तब हमारी बनती हैं 181 लैटिट्यूड्स। अदरवाइज हमारी लैटिट्यूड्स 180 ही, ज़्यादातर आपको बुक्स में 180 डिग्री 180 ही लिखी हुई मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं लैटिट्यूड्स की, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, उसके हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, कि व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। देखिए, अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स क्या है। लॉन्गिट्यूड्स क्या कहते हैं? सेम, सपोज कीजिए ये अर्थ है, ठीक। आपने कभी चलो इसी में ही मैं आपको बता देती हूँ, लॉन्ग, इसमें एक टर्म आ रहा है, लॉन्ग आ रहा है ना। तो लॉन्ग मतलब क्या होता है? लंबा ना। तो लंबा का मतलब होता है जो यहाँ से सीधे सीधे गया है, ठीक, लंबाई में है, तो इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स। कई बार बच्चे क्या होते हैं, अगर उनसे लॉन्गिट्यूड्स कहा जाए, 6th के छोटे बच्चे ही करते हैं,
तो लॉन्गिट्यूड्स को बनाने का तरीका इस तरीके से बना देते हैं, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। हमेशा जैसे तरबूजा, वो खरबूजा आपने देखा है, खरबूजा खाते हुए जिसे हम मस्क मेलन कहते हैं, तो उस पर जिस तरीके की लाइनें बनी होती हैं वही मान लीजिए आपके लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ठीक। इनके बारे में कहा जाता है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स आर नेवर बी सेम, ठीक है, कभी भी सेम नहीं होंगी, इनकी जो बीच की डिस्टेंस होंगी वो कभी सेम नहीं होगी, वो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होती है और जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे इनका डिस्टेंस कम होते चले जाएगी। इज़ दैट क्लियर टू यू? ठीक है, क्लियर हो गई बात। दूसरी चीज़ क्या है, लॉन्गिट्यूड्स पोल्स पर जाकर आपस में मर्ज कर जाती हैं या इंटरसेक्ट कर जाती हैं, ठीक है। ये यहाँ पर पहुँचते ऑब्वियस है, इक्वेटर पे चौड़ाई है, ऊपर पहुँचते पहुँचते इसको क्या कर देंगी, मर्ज कर देती हैं। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कही जाती हैं वो 360। अब 360 क्यों कही जाती है, सिंपल सी चीज़ है, अगर आप सर्कल लेंगे तो एक सर्कल का हाफ करते हैं तो वो 180 डिग्री बनता है, 180 डिग्री बनता है, ठीक। इधर का 180 और इधर का 180, 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360। तो इस तरीके से 360 कहा जाता है। टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं, 360 होते हैं। तो बेसिकली अभी आपको इतनी चीज़ों को जानना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं, इधर आ जाइए, इतनी आपको आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ दिस लैटिट्यूड्स एंड व्हाट इज़ दिस लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। और सिंपल सी चीज़ है भाई, ये हमारे एक अपने दिमाग में रखिए कि दीज आर एन इमेजिनरी लाइंस, ये इमेजिनरी लाइंस हैं, वास्तव में ये अर्थ पर नहीं खींची जाती हैं, ये हमें ग्लोब की स्टडी के लिए हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। अब हम इनकी इम्पोर्टेंस भी समझेंगे। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पैरेलल, ये आप इनको समझिए कि अब इनमें इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हैं और वाई उनकी इम्पोर्टेंस क्या है वो भी हम बात करेंगे, ठीक। इसको समझने के लिए दिस फिगर इज़ वेरी गुड टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। अब हम बात कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट। अब कई बच्चे ना इस बात से ये ना कहें कि भाई यहाँ पे तो पास पास है, यहाँ पर तो दूर दूर है, तो डिस्टेंस कैसे हो गया बराबर। बट एक्चुअली फिगर में ऐसे दिख रहा है, ये बॉल है, बॉल को के ऊपर लाइन खींचोगे तो एक तरफ से थोड़ा झुकाव और इस तरफ से दिखता है, ठीक है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, सिली क्वेश्चन भी आ जाते हैं, चलो लेट इट बी। अब हम बात करते हैं इसमें इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स की। देखिए इम्पॉर्टेंट इसमें जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है वो है इक्वेटर। इक्वेटर हमेशा 0 डिग्री पर लाई करेगा, ओके। इक्वेटर कहाँ पर लाई करेगा, 0 डिग्री पर लाई करेगा, ओके। नेक्स्ट आता है ऊपर, ये जो 0 डिग्री है इक्वेटर, ये अर्थ को ठीक बराबर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक। ऊपर का जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे का बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फेयर, ठीक। हेमिस्फेयर क्या होता है, कोई भी जो कटोरा होता है उसको हम एज अ हेमिस्फेयर, जैसे एक सर्कल को काट दो, बॉल को बीच से काट दोगे तो वो हेमिस्फेयर होता है ना, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो सेम थिंग, अगर इसको हम आधा, यहाँ से इक्वेटर आधा आधे 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, तो ऊपर का आ गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे का आ गया साउथर्न हेमिस्फेयर। अब ऊपर के सभी हम लॉन्गिट्यूड्स को नॉर्थ में ही कंसीडर करेंगे, उनके साथ नॉर्थ लगाना ज़रूरी है और नीचे साउथ लगाना ज़रूरी है, ठीक है। अब जब नीचे आएंगे तो इनमें साउथ लैटिट्यूड्स लगाना ज़रूरी है। क्यों, इसके लिए क्योंकि अगर आप से बोलेंगे 80 डिग्री लैटिट्यूड, 20 डिग्री लैटिट्यूड, 5 डिग्री लैटिट्यूड, तो भाई 5 डिग्री लैटिट्यूड तो यहाँ भी आएगा, नॉर्थ में भी 5 डिग्री आएगा, ठीक, और साउथ में भी 5 डिग्री आएगा। तो कौन सा वाला भाई, नॉर्थन लैटिट्यूड या साउथर्न लैटिट्यूड्स? अगर मैं बोलती हूँ आपको कि 20 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स, तो क्लियर हो रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, तो यहाँ कहीं लाई करेगा, क्लियर, 20 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड। ऐसे ही साउथर्न, अगर मैं बोलती हूँ 20 डिग्री साउथर्न लैटिट्यूड, तो ये नीचे वाले हिस्से पर लाई करेगा। इज़ दैट क्लियर टू यू, समझ में आ गई? तो इसीलिए नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। अब 0 से हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके 90 तक लैटिट्यूड्स जाते हैं, और ये
इधर की तरफ जाते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इन लैटिट्यूड्स को कैसे डिवाइड किया गया है। भाई ऐसे कैसे मतलब लाइनें रेंडमली खींच दी गई? नहीं, इस पर पूरा ज्योमेट्रिकल एक तरीके से इंटेलिजेंस का काम हुआ है। इसको समझिए, ये चीज़ हर कोई नहीं बताता है, बट मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर हम अर्थ का ये सेंटर पॉइंट मान लें, ठीक है, अगर अर्थ के इस सेंटर पॉइंट को मान लें और ये 0 डिग्री है, अगर आप इस पे डी रख देते हैं, तो डी रखेंगे तो ये 0 से, अगर आप सेंटर से अगर आप 1 डिग्री को करेंगे तो 1 सपोज करो यहाँ आता है। लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। ओके, अब आपको क्लियर समझ में आएगा। दिस इज इक्वेटर, ठीक। अगर ये सेंटर पॉइंट मान लिया जाए सर्कल का, ठीक, अगर ये सेंटर पॉइंट है सर्कल का और यहाँ से अगर मैं एक डी को रखती हूँ, ठीक, और इस डी से मुझे सपोज करो 1 डिग्री लगाना है। मैं एक आइडिया बता रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि इसमें किस तरीके से डिग्रीज को डिवाइड किए गए हैं। तो 1 डिग्री को अगर लगाना है तो 1 डिग्री ऑलमोस्ट इस तरीके से जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। एक आइडिया के तौर पे समझने के लिए है ये। तो एक यहाँ से जाएगा इसका 1 डिग्री, वो यहाँ जाएगा। तो ये जो आपका ये कर्व है, यहाँ पे किसी ना किसी पॉइंट को टच कर रहा है ना, तो उन दोनों पॉइंट को अगर हम बराबर से टच कर दें तो ये 1 डिग्री लैटिट्यूड बन जाता है। बात आ गई समझ में? इस तरीके से पूरे 90 डिग्री लैटिट्यूड्स को ड्रॉ किया गया है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है जिससे कि हीट जोन डिवाइड हो जाते हैं, तो इसीलिए उनको इम्पोर्टेंस दिया। अब बात ये आती, इसी को क्यों इम्पोर्टेंट दी, 23.5 को ही क्यों दी, यहाँ 66.5 को क्यों दी? क्योंकि यहाँ से हीट जोन डिवाइड हो, सडनली हीट ना में इम्प्रूवमेंट दिखती है, इसीलिए इनको डिवाइड किया गया है। 0 डिग्री की अपनी इंपॉर्टेंस है क्योंकि बराबर अर्थ को डिवाइड करता है, ठीक। अब आते हैं नॉर्थ में जो 23.5 डिग्री है, ये इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ठीक। और इसके ऊपर जाते हैं आर्कटिक सर्कल, ठीक। 66.5 डिग्री नॉर्थ में पड़ता है। ये जो 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, इसे हम आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। और 23.5 डिग्री नॉर्थ है, इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। इसी तरीके से साउथ में जो 23.5 डिग्री है, इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। और 66.5 डिग्री है, इसे हम आर्कटिक सर्कल का नाम देते हैं साउथ में। क्लियर? अब बात आती है इनको यहाँ पर क्यों इतने इम्पोर्टेंस, इनको क्यों इसी जोन को हमने क्यों इनको लैटिट्यूड्स को इतनी इम्पोर्टेंस दी है। उसकी वजह यह है क्योंकि ये जोन में डिवाइड करती है। अब जोन कैसे डिवाइड होता है? टेम्परेचर बेसिस पे। अब क्या होता है, देखिए, अर्थ आपकी थोड़ी सी टिल्ट है, ठीक है। इसको समझने के लिए आप समझिए, जैसे ये सन है, ठीक, यहाँ पर आपका सन है। अगर ये सन है, ठीक है, यहाँ से सन है, जब सन की लाइट इस पर, और अर्थ आपकी ये टिल्ट है, अपने एक्सिस पर ये थोड़ी सी टिल्ट है, 23.5 मैंने आपको बताया, ठीक। जब भी इसकी जो हीट पड़ेगी, ठीक है, जो हीट पड़ेगी, रेज पड़ेंगी, वो इस तरीके से पड़ेंगी। तो इक्वेटर पे स्ट्रेट ना पड़ते हुए ये क्या करेंगी, यहाँ पर पड़ेंगी। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन के सामने रहा तो क्या होगा, जो डायरेक्ट सनलाइट होगी, जो सन की सीधी सनलाइट 23.5 डिग्री पर पड़ेगी, और यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हीट ज़्यादा होगी, प्रेशर लो होगा। समझ में आ गया? और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, सनलाइट के क्या होगा, जो एरिया होगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हीट की इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है, इस जोन में क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। इसीलिए इस जोन को कहा जाता है टॉरेट जोन। और जैसे ही आप इस जोन पे जाएंगे, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच में जाएंगे, यहाँ मॉडरेट टेम्परेचर मिलता है, क्योंकि यहाँ सनलाइट बहुत तेज़ भी नहीं होती, बहुत कम भी नहीं होती। इसकी वजह से यहाँ टेम्परेचर कैसा होता है, मॉडरेट होता है।
मीडियम काइंड ऑफ होता है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ तक अब आने के लिए बहुत कष्ट, बहुत ही ना सनलाइट को मेहनत करनी पड़ती है, और थोड़ी सी सनलाइट पहुँचती है और वो एरिया को बहुत कवर करती है, ठीक। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, इसे समझने के लिए। अगर आपको पूरा सेब मिल रहा है तो आपका पेट भर जाएगा ना, सिंपल सी चीज़ है। अमाउंट वही है सन का, ठीक है, सनलाइट उतनी ही है, मगर क्या एरिया में डिफरेंस हो जाता है। यहाँ छोटा एरिया ले रहा है, यहाँ पर उतना ही सनलाइट ने एरिया बढ़ा लिया, और ऊपर पहुँचते पहुँचते उतनी ही सनलाइट ने और ज़्यादा एरिया कर लिया। अब क्या, अमाउंट उतना ही है मगर एरिया बढ़ गया। जब एरिया बढ़ जाएगा तो हीट में भी कमी आ जाएगी, समझ में आ गया। इसीलिए ये जो आर्कटिक सर्कल है उसके ऊपर पहुँचते ही फ्रिज जोन आ जाता है, वहाँ ठंडी बहुत होती है, ठीक है, ज़्यादातर बर्फ़ ही जमी होती है। तो इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। बात आ गई समझ में। तो ये इम्पोर्टेंट आपके क्या है, लॉन्गिट्यूड्स हैं, सॉरी लैटिट्यूड्स हैं। अब हम बात करते हैं इनमें कि सॉरी अब हम बात करेंगे कि ये इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हो गए, कि अब लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। लॉन्गिट्यूड्स में आपके कुछ इम्पोर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स आते हैं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, एक फिगर मुझे बनाना पड़ेगा उसके लिए। चलिए देखिए, अब जो लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो लॉन्गिट्यूड्स के बारे में अगर मैं इसके बारे में ना, जो इनके इम्पॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स हैं और इनकी इम्पोर्टेंस और कैसे हमें, इसके लिए मैं अलग से चैप्टर बनाऊंगी, एक अलग से आपका वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम भी चाहिए। तो इनमें जो इम्पोर्टेंट अब जो लॉन्गिट्यूड्स मैंने बताया जो लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, इसमें जो एक इम्पोर्टेंट इसकी में आता है एक 0 डिग्री, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, ठीक है। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम क्या होता है, ये आपका लंदन के पास से गुजरती है। इसको हमने क्यों रखा हुआ है, सो दैट कि सबका जो टाइम है बराबर हो सके। देखिए आज के टाइम पे हमारा जो पूरी दुनिया है, एक तरीके से सब लोग एक पॉइंट पे मर्ज हो चुके हैं, यानी सब कहीं ना कहीं अकेले नहीं रहा जा सकता। हम इकोनॉमिकली सोशली हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो हमें ज़रूरत होती है एक दूसरे की। तो हमने क्या किया है कि अब एट अ टाइम इसका सबसे डेट इम्पोर्टेंस होती है लॉन्गिट्यूड्स की, टाइम और डेट के लिए। अब डेट एंड टाइम का क्या, किस तरीके से हम एडजस्ट करते हैं, इस पे एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा ये समझने वाली चीज़ें हैं और ये थोड़ा सा टाइम लेंगी, ठीक है। तो बेसिकली आप ये लॉन्गिट्यूड्स में जो हम बात करें तो इसमें इम्पॉर्टेंट है 0 डिग्री, आपको समझना है, जो अभी सिर्फ दिमाग में रखने वाली बात है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द टाइम, ठीक। और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द डेट। बस इतनी सी बात आप अभी समझिए, इतनी बात रखनी है। 0 डिग्री इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द टाइम एंड 180 डिग्री इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द डेज। क्लियर? चलिए अब हमने ये भी कर लिया है कि क्या है इसकी इम्पोर्टेंस ऑफ पैरेलल लैटिट्यूड्स, ठीक है। इम्पॉर्टेंट तो आपने ये कर लिया है कि मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं रह गया होगा आपको, ठीक है। ये भी हमने बात कर ही ली है। हीट जोन्स भी आप समझ चुके हैं। देखिए टॉरेड हीट जोन क्या होगा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी गर्मी रहेगी, ठीक है, जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा। टेम्परेट जहाँ मॉडरेट टेम्परेचर रहता है जिसके बीच में। टॉरेड कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ में ये लाई करता है। दूसरी चीज़ टेम्परेट कहाँ से करता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल के बीच में करता है, ठीक है।
और नीचे की तरफ आ जाए तो 23.5 डिग्री साउथ से लेके नीचे आता है 66.5 डिग्री अंटार्कटिका सर्कल तक लाई करता है। और यहाँ पर हम फ्रिज जोन की बात करें तो आर्कटिक सर्कल के एंड अबव और अंटार्कटिका सर्कल के नीचे यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर एंड 66.5 डिग्री साउथ के नीचे आपका फ्रिज जोन लाई करता है, जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, ज़्यादातर यहाँ पर बर्फ़ जमी होती है। इसके बाद है हमारा व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड्स, ये आपको क्लियर हो गए हैं। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब हम बात करेंगे, देखिए प्राइम मेरिडियन लाइन क्या होती है, कैसे टाइम को फाइंड आउट किया जाता है, डेट्स क्या होती हैं, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगी जो इसके बाद नेक्स्ट है, क्योंकि इसको थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा। तो आप तैयार रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, जिसमें आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली कैसे टाइम को हम मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से टाइम निकाला जाता है। अगर लंदन में ये टाइम है तो इंडिया में कितना टाइम होगा, अगर इंडिया में इतना टाइम है तो वहाँ पर क्या टाइम चल रहा होगा, स्पेशली इंडिया में सबका टाइम एक कैसे किया गया है। तो ये सारी चीज़ें, डेट सडनली कैसे सब ने डेट कैसे डिसाइड की जाती है। आपको पता है एक ही दिन में 180 डिग्री को क्रॉस करने से एक दिन हमें मिल जाता है और एक दिन घट भी जाता है। तो इन सब पर मैं बात करूँगी नेक्स्ट वीडियो पे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आएगा। ओके, वन कॉन्सेप्ट और इसमें रह जाता है आपके लिए, वो है कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, इन दोनों की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, इन दोनों की अब मैं आपको एक थोड़ी सी हिंट बताती हूँ, और इन दोनों के बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड करूँगी, क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है, आधा घंटा का हो जा रहा है। तो बेसिकली लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आपस में मिलके एक वेब क्रिएट करते हैं। ठीक है, आपने मैथ्स में एक आपने वो यूज़ किया होगा ना, ग्राफ। तो ये ठीक वही है, अगर अर्थ पर मैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को बनाती हूँ तो ये दोनों मिलते हैं सॉरी, तो ये एक वेब जैसा बनाते हैं ना, जिसे हम ग्रिड बोलते हैं, इसको हम स्पेशली ग्रिड बोलते हैं। तो ये एक जाल नुमा बना लेते हैं। अब ये जाल नुमा बनाते हैं यानी कि ये ग्राफ जैसा बना देते हैं, जो हेल्प करता है हमें किसी पर्टिकुलर प्लेस को लोकेट करने में। ठीक है, उसकी जगह फाइंड आउट करने में। अब वो जगह कैसे फाइंड आउट की जाती है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। ठीक है, जैसे इंडिया, अगर मुझे इंडिया फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो इंडिया में कैसे ग्लोब पे फाइंड आउट करूँगी। अगर इसी तरीके से पैसिफिक ओशियन इतना बड़ा है, वहाँ पे मुझे छोटा सा एक आइलैंड को पता करना है, अगर मुझे उसके लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का पता है तो मैं आसानी से उसकी लोकेशन फाइंड आउट कर लूँगी। इन शॉर्ट आप समझ लीजिए, ये जो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ये एक तरीके से किसी भी प्लेस का पता बताते हैं। अगर मैं आपसे आपके घर का पता पूछूंगी तभी तो मैं आप तक पहुँचूंगी। ठीक है, तो ये इसी तरीके से अगर स्पेस पे लोग जा रहे हैं, स्पेस से उन्हें वापस आना है, लैंडिंग करनी है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, उनके लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ही होते हैं जो बहुत हेल्प करते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस पर लैंड करने के लिए। क्लियर, तो ये एक तरीके से पता होता है उस जगह का। अब ये पता कैसे चलता है, हमें किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो 3 बातें होंगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के थ्रू किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का फाइंड आउट करना, उसको खोजना। दूसरी चीज़, टाइम कैसे पता किया जाता है, किसी भी जगह की टाइम को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और किस तरीके से हम, अगर हमें किसी भी जगह का लैटिट्यूड पता है और प्लस लंदन में क्या टाइम हो रहा है तो हम उस जगह के टाइम को भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टाइम को बताएंगे और साथ ही साथ डेट के बारे में, ये 3 टॉपिक पर हमारी बात होगी। तब तक पढ़ते रहिए, ज्योग्राफी को समझते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको इतना डीप और इतने बेहतर तरीके से मेरे ख्याल से कोई नहीं समझाने वाला। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं ज्योग्राफी की, इससे भी बहुत चीज़ें आगे आने वाली हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और कॉन्सेप्ट जहाँ क्लियर होगा आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो
भाई इतना मौका मिल रहा है आपको मुझसे सीखने के लिए, तो सीख लीजिए। और सीखेंगे कैसे? जब आप सब्सक्राइब करेंगे, आपके पास टाइम टू टाइम मेरा नोटिफिकेशंस आएंगे और डेली मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी, आप उनको देखिए और साथ ही साथ कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा और कौन सी आपको ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना है। अपने क्वेश्चंस भेजिए, मैं आपको उनके आंसर्स दूंगी। बेसिकली प्लीज़ आज मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, और प्लीज़ कोई भी वाहियात कमेंट ना करें, वो मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू।